नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं संवाद सेतु पुस्तक से। जो हमारा प्रकरण था विविध प्रकार के लेखन, उसमें हम पढ़ रहे हैं आज संपादकीय लेख क्या होता है और फीचर एवं आलेख में क्या अंतर होता है और श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए फीचर कैसे लिखे जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। संपादकीय लेख क्या होता है। समाचार पत्र के लिए संपादकीय पृष्ठ महत्वपूर्ण होता है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। समाचार के बीच के पन्ने पर संपादकीय लिखा जाता है। आज हम राजस्थान पत्रिका देखते हैं या कोई भी दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं, प्रत्येक समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ आता है जो संपादक की कलम से लिखा जाता है। उसमें एक लेख या स्तंभ लेख छपते हैं जो संपादक की कलम से लिखा जाता है। पहले बात तो ये देखिए कि संपादक क्या होता है। संपादक दो प्रकार के होते हैं। तो सह संपादक जो किसी भी खबर को, समाचार को जो पत्रकारों के द्वारा भेजी गई है उसमें से व्याकरण की त्रुटियां निकालकर उसे छपने योग्य बनाता है। एक किसी भी समाचार पत्र का मुख्य संपादक होता है जो उस की देखरेख में या उसके निगरानी में ही वो समाचार पत्र प्रकाशित होता है। जैसे राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं गुलाब कोठारी। तो ये संपादकीय जो पृष्ठ है या जो संपादकीय लिखा जाता है ये समाचार पत्र की आत्मा है, यानी महत्वपूर्ण है। ऐसे समाचार या दैनिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दे जिन्हें आम पाठक के लिए समझ पाना मुश्किल होता है और कई बार उन्हें समाचार के रूप में प्रस्तुत करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र के संपादक के लिए आवश्यक होता है कि उस समस्या या मुद्दे को विस्तार से समझाने का प्रयत्न करें। अतः ऐसे मुद्दों पर संपादक द्वारा लिखे गए लेख ही संपादकीय कहलाते हैं। आप समझने के लिए आप राजस्थान पत्रिका को देखिए, उसका संपादकीय पढ़िए जो संपादक की कलम से लिखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने पर ज़्यादा समझ में आएगी। कोई भी ऐसा मुद्दा है जो जनता के समझ में नहीं आ रहा है या कोई देश में कोई गंभीर समस्या चल रही है, उस पर संपादक जो होता है वो निष्पक्ष तरीके से अपने विचार रखता है, चाहे वो सरकार के विपक्ष में हो या जनता के विपक्ष में या किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में। इन बातों को वो ध्यान नहीं रखता है। संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा भी इसे कहा जाता है। इसलिए ये संपादकीय इसलिए कहलाता है क्योंकि संपादक की कलम से लिखा जाता है और इसके लिए अखबार में या समाचार पत्र में अलग से ही एक पृष्ठ दिया जाता है, संपादकीय पृष्ठ। कहते हैं कि इस पृष्ठ को प्रबुद्ध वर्ग जो है बड़े ध्यान से पढ़ता है क्योंकि इसमें बड़ा ही ज्वलंत मुद्दों पर जो है बातचीत की जाती है। इस प्रकार की जो है समाचार इसमें रखे जाते हैं। इसी पृष्ठ पर जो है पाठक पीठ नाम से कुछ लोगों के विचार भी प्रकाशित होते हैं। तो आप अखबार लीजिए और अखबार में संपादकीय पृष्ठ को जरूर पढ़ें। 1, 2, 3 दिन तक यदि आप संपादकीय पृष्ठ को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि संपादकीय पृष्ठ की क्या भूमिका है। इसके बाद हम बात करेंगे फीचर की रचना और लेखन। फीचर की रचना, ये तो मैंने बताया आपको संपादकीय लेख क्या होता है। अब हम बात करेंगे फीचर की रचना और लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। देखिए, फीचर की रचना करने के लिए तथ्यों का संग्रह होना जरूरी है। फैक्ट्स, अंग्रेजी में बोले तो फैक्ट। लिखने से पहले फैक्ट हमारे पास होने चाहिए। जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाता है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे जरूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही अधिक रोचक होगा, उपयोगी होगा। तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाएं, इधर उधर से नहीं, सुने सुनाए नहीं। मूल स्रोत क्या है ताकि वो उनमें विश्वसनीयता रहे, वो बिल्कुल सत्य रहें। मूल स्रोत से जो है तथ्य जुटाए जाएं ताकि वो एकदम सही हो, अन्यथा जो है फीचर लेखक के ऊपर भी आपत्ति आ सकती है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते। जो भी लिखना है हमें तथ्यों पर लिखना है। तथ्यों पर आधारित फीचर ही मान्य और विश्वसनीय होगा और ऐसे फीचर लेखक को ही सम्मान मिल सकता है। फीचर लिखने का उद्देश्य क्या है, देखो। फीचर लिखने का उद्देश्य निर्धारण के बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। यानी किन बिंदुओं पर हम फीचर लिखें, पहले तो हम तथ्यों का संग्रह करें, उसके बाद फिर फीचर का उद्देश्य निर्धारित करें। फीचर का उद्देश्य निर्धारण के लिए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। फीचर लिखने से पूर्व उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाए, तत्पश्चात फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए। ये सारी बातें आपके आगे जो है इसमें आने वाली है, और ध्यान दें। प्रस्तुतिकरण सरल, सहज एवं सरस मनोरंजक ढंग से होना चाहिए ताकि पाठक उसे पढ़ने के लिए प्रेरित रहे।
और फिर उसके बाद चौथे बिंदु पर उसका शीर्षक, यानी शीर्षक बाद में। सबसे पहले तथ्यों का संग्रह, फीचर का उद्देश्य, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर चौथे टॉपिक पर आता है शीर्षक निर्धारण। फिर हम उसका शीर्षक लिखें। किसी भी समाचार की तरह ही फीचर का शीर्षक उपयुक्त एवं प्रभावी होना चाहिए। अच्छे फीचर की विशेषता यह होनी चाहिए कि उसका शीर्षक ही पाठक को आकर्षित कर विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि खुशियां मनाए लेकिन ... यानी शीर्षक जो है बहुत प्रभावी होना चाहिए। दिल्ली में मचा धमाकों का तांडव, मान लो कहीं बम धमाके हुए तो फिर इस प्रकार से लिखें, दिल्ली में मचा धमाकों का तांडव। तो शीर्षक, उसके बाद फिर आता है साज सज्जा। फीचर के साथ इस्तेमाल होने वाले चित्र, रेखा चित्र और ग्राफिक्स का चयन भी फीचर रचना का जरूरी पहलू है। अब हम देखते हैं, इसके बाद आता है कि श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए, श्रव्य दृश्य माध्यम या तो जैसे टीवी है या कोई रेडियो है, तो रेडियो दृश्य माध्यम है, टीवी श्रव्य दृश्य माध्यम है। तो टीवी जैसे माध्यम के लिए फीचर लेखन किस प्रकार से हो, टीवी के लिए फीचर किस प्रकार से लिखा जाए, ये हमारा टॉपिक है। तो श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन, रेडियो फीचर व टेलीविजन फीचर। अगर दृश्य माध्यम की बात करें श्रव्य दृश्य की तो टेलीविजन फीचर, और केवल श्रव्य माध्यम की बात करें तो रेडियो फीचर। तो रेडियो फीचर व टेलीविजन फीचर वैसे तो मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत आने वाले फीचर की तरह ही होते हैं। मुद्रित माध्यम में क्या आता है, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं जो आती है वो प्रिंट मीडिया है, और रेडियो टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये मैं बातें आपको पहले समझा चुका हूँ। तो रेडियो फीचर व टेलीविजन फीचर वैसे तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले फीचर की तरह ही होते हैं, लेकिन रेडियो व टीवी के फीचर दोनों के लिखने के तरीके में काफ़ी अंतर है, भिन्नता है। रेडियो फीचर वह फीचर है जो रेडियो के श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। समाचार तो केवल ये होता है कि क्या हुआ क्यों हुआ, इससे भी आगे ले जाता है फीचर, जिस पर पाठक विचार करता है, पाठक को कुछ जानकारी मिलती है, जागरूकता बढ़ती है। तो ये सब काम फीचर का होता है। इस फीचर में न तो श्रोता पढ़ सकता है और न ही देख सकता है, क्योंकि रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है। तो रेडियो फीचर की बड़ी खूबी यह है कि शब्दों को न पढ़ने वाला तबका वर्ग भी इसका आनंद ले सकता है। मान लो अनपढ़ व्यक्ति हैं तो उनके लिए ये फीचर काफ़ी उपयोगी होता है। रेडियो जगत में फीचर को रूपक कहा जाता है। रेडियो रूपक में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना या विषय का विवरण, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचकता तो होती है, इसमें संगीत व ध्वनियों को भी अतिरिक्त प्रभाव होता है। तब रेडियो फीचर प्रस्तुत किया जाता है, उसमें कुछ इस प्रकार की रोचक ध्वनियाँ चलती रहती है, कुछ संगीत की आवाज़ें उसमें समाहित की जाती है। तो इस प्रकार से रेडियो फीचर को रूपक के रूप में प्रसारित किया जाता है, जिसका अपने आप में बड़ा महत्व है। अब हम बात करते हैं टीवी फीचर की। टीवी फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शब्द भी होते हैं और चित्र भी, संगीत भी होता है और ध्वनियाँ भी। इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे फीचर की हर विधा से अलग और विशिष्ट बनाती है। टीवी फीचर दर्शक देखकर, सुनकर एवं महसूस करके तीनों प्रकार से आनंद लेता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि टीवी में हम सुनकर, देखकर और महसूस करके आनंद लेते हैं। तो टीवी फीचर सबसे अच्छा फीचर माना जाता है, क्योंकि इसको पाठक देखता भी है, सुनता भी है, महसूस भी करता है। तो ये हो गया टीवी फीचर और रेडियो फीचर के बारे में कि टीवी फीचर, रेडियो फीचर क्या होते हैं। और अब हम बात करेंगे लेख व फीचर की भाषा शैली में अंतर। सामान्य लेख क्या होता है? फीचर की भाषा शैली पात्रों की रुचि को देखकर सरल, सरस, सुबोध एवं रोचकता से परिपूर्ण होती है। इसलिए फीचर की भाषा हास्य, व्यंग्यात्मक, मन को गुदगुदा देने वाली, आनंद देने वाली हो जाती है। तो फीचर की भाषा थोड़ी रोचक होती है, जबकि लेख की भाषा बिल्कुल सामान्य होती है। अब देखिए आप, इसके बाद लेख की भाषा शैली सुव्यवस्थित होती है, तथ्यपूर्ण होती है, प्रामाणिकता होती है। लेकिन लेख की भाषा शैली में कोई मनोरंजकता या कल्पनाशीलता नहीं होती है, कथात्मकता नहीं होती है। लेख में तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत करके किसी समस्या पर सूक्ष्म विवेचन किया जाता है, जिसके कारण लेख की भाषा शैली कठिन, अबोध, अगम्य और तार्किक युक्त बन जाती है। यानी लेख की भाषा शैली थोड़ी कठिन हो जाती है। थोड़ा सा इसमें आपको समस्या आई है कि वीडियो एडिट करने में, क्योंकि अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर, क्योंकि हमने इसकी पहले बात की थी
रेडियो फीचर, टीवी फीचर, उसी से जुड़ा हुआ एक मैटर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल आदि आते हैं। रेडियो तथा टेलीविज़न समाचारों में फीचर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अतः इन माध्यमों पर प्रसारित होने वाली घटनाओं या विषयों को आधार बनाकर किसी लेखक द्वारा तैयार किए गए फीचर ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर कहलाते हैं। कुल मिलाकर रेडियो, टेलीविज़न के लिए जो फीचर तैयार किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर कहलाते हैं। रेडियो जगत में फीचर को रूपक की संज्ञा दी जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसमें फीचर को इस प्रकार सुनाया जाता है कि श्रोता के मन मस्तिष्क में संबंधित चित्र बनने लगते हैं। यानी रेडियो फीचर की जो भाषा है वो चित्रात्मक होती है। ठीक है, तो ये और इसकी डिटेल में पहले आपको रेडियो, टीवी फीचर के रूप में बता चुका हूँ। कुछ एडिटिंग करने में समस्याएं आई है, मैं मानता हूँ। अब आगे देखते हैं फीचर व आलेख में क्या अंतर है। पत्रकारिता में समाचारों के लेख व फीचर का स्थान है। लेख व फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। फीचर और लेख में निम्नलिखित अंतर है। फीचर किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है, जबकि लेख गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर एवं प्रामाणिक लेखन होता है। तो लेख थोड़ा गंभीर है और व्यक्ति को सीरियस कर देता है, सीरियस होकर उसको पढ़ता है। जो थोड़ी इस फीचर में जो है थोड़ी रोचकता होती है, थोड़ा आनंद सा आता है, मनोरंजन भी होता है इसमें। फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। फीचर घटना के केवल कुछ पक्षों का स्पर्श करता है, जबकि लेख उस घटना के प्रत्येक पहलू का स्पर्श करता है, पूरी संपूर्ण जानकारी उसमें मिलती है। तो जब कभी समय रहा तो मैं आपको एक लेख जो है और एक फीचर दोनों अलग अलग लिख करके भेजूंगा, तो आपको दोनों की भाषा शैली में समझ में आएगा कि फीचर और लेख क्या क्या होते हैं। तो फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तरीय बहुआयामी रचना है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख मस्तिष्क को। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि लेख जो है गंभीर और उच्च स्तरीय बहुआयामी रचना है। फीचर किसी घटना के कुछ आयामों को छूता है, जबकि जो लेख है वो घटना के प्रत्येक पहलू का स्पर्श करता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, केवल इसको पढ़ना ही है और आसानी से समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेडियो फीचर, टीवी फीचर सब शब्दों से ही पता लग जाता है। तो यदि आपको देखकर पढ़कर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का।